हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 9 मज़ेदार दिन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे कुछ कैलेंडर में बीच में कुछ लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं। बड़ा मज़ेदार है भैया, रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्यौहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सप्ताह के दिनों के नाम दिए हुए हैं एक कविता के रूप में। ये सभी दिनों के नाम है, आपने सुने होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है? क्यों? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपको रविवार के दिन मज़ा आता है? तो बिल्कुल मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है हमें? क्योंकि उस दिन हमारी स्कूल की छुट्टियां रहती है। रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है। सोमवार यह सोचकर बहुत खुश है कि वह सप्ताह का पहला दिन होता है। ठीक है, और सोमवार को भी हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि सोमवार के दिन हमें स्कूल जाने के लिए मिलता है और वो सप्ताह का सबसे पहला दिन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले वाले में बताइए सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है। तो जिस प्रकार हमने देखा कि सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है, मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है, तो बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बुधवार, यहाँ पर हमको लिख देना है बुधवार सप्ताह का पांचवा दिन होता है। यहाँ पे गुरुवार कौन सा दिन हो गया? बुधवार तीसरा दिन हुआ, तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार जो कि चौथा दिन हो गया। गुरुवार के बाद शुक्रवार, तो वो सप्ताह का पांचवा दिन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुक्रवार इस प्रकार से। फिर यहाँ पर सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है? तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सप्ताह का दूसरा दिन ये होता है मंगलवार। और सप्ताह का आखिरी दिन पूछ रहा है, देखो इस वाले प्रश्न में, तो यह होता है सप्ताह का आखिरी दिन रविवार। इस प्रकार से हमने जाना कि सबसे पहला दिन सोमवार होता है और सबसे आखिरी दिन रविवार होता है। इस प्रकार से आपको सप्ताह के दिनों के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बताना है कौन सा दिन आएगा, रविवार के बाद कौन सा आता है। तो रविवार के बाद भैया हमारा सोमवार वापस आता है। ठीक है, सोमवार का दिन आता है ना छुट्टी के बाद, रविवार छुट्टी का दिन और सोमवार सप्ताह का सबसे पहला दिन। अब रविवार से पहले कौन सा दिन आता है? तो रविवार से पहले हमारा शनिवार आता है और शनिवार सप्ताह का कौन सा दिन हुआ? छठवां दिन, है ना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार। तो बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है? तो बुधवार से पहले हमारा आता है मंगलवार। अब रविवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है? तो रविवार के 2 दिन बाद बोला है, तो हमको सोमवार मंगलवार को नहीं गिनना है और फिर बुधवार को गिनकर यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बुधवार के 4 दिन बाद, तो बुधवार के 4 दिन को हमको नहीं गिनना है। तो कौन कौन से हो गए? बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार,
गुरुवार के बाद शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार। हम इन चारों को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे सोमवार को, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोमवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो सोमवार के बाद 7 दिन बाद देखो, तो सबसे पहला दिन हमारा होता है यहाँ पे, हम अगले पेज में करके देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार का। दूसरा दिन मंगलवार। तीसरा दिन बुधवार। चौथा दिन गुरुवार। पांचवा दिन शुक्रवार। छठा दिन शनिवार। और आखिरी दिन, और इसका नाम क्या है? रविवार, छुट्टी का दिन, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास प्रश्न में दिया होता कि सोमवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है। तो सोमवार के बाद हमको 7 दिन नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7वां दिन। तो फिर वापस से कौन सा दिन आ गया? हमारा मंगलवार मिल गया हमको। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे सोमवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार आता है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे मंगलवार, क्योंकि सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं और ये बोल रहा था कि सोमवार के 7 दिन बाद, तो बस आपको सोमवार के बाद बता देना है मंगलवार आता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सोचो सोचो, कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, अपने आप सोचना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा रविवार का दिन लगता है, छुट्टी वाला दिन, कि स्कूल जाते हैं पहले दिन वो वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता करना है कि आपके गांव में बाज़ार का दिन कब लगता है, वो दिन अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आज कौन सा दिन है, तो आपको लिखना है आज कौन सा दिन है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन होगा, आने वाला कल। फिर परसों कौन सा दिन होगा और परसों कौन सा दिन था, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है कक्षा दूसरी, एक के कुछ बच्चे टीचर खेल खेलना पसंद करते हैं। तो कक्षा दूसरी के बच्चे क्या खेल रहे हैं? टीचर। उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे टीचर खेल रहे हैं और एक एक करके टीचर बन रहे हैं। पहले ये लड़की बनी, फिर एक एक करके सब बनेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार को कौन बनता है, यहाँ पे वैभव, मंगलवार को अल्पना, बुधवार को गौरव। इस प्रकार से सभी लोग टीचर बनने का खेल खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया हुआ है खाली जगह को भरो कि शुक्रवार के बाद वाले दिन कौन टीचर बनेगी। तो यहाँ पर हमें उस तालिका में देखकर लिखना है कौन बनेगा शुक्रवार के बाद। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे शनिवार के दिन कौन टीचर बना हुआ है। देखो शनिवार के दिन रहनुमा। तो बस यहाँ पे आपको इस तालिका में देखकर आपको वहाँ पे जाके लिखना है कि यहाँ पर रहनुमा बनेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रहनुमा। यहाँ लिख दो। रहनुमा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें दिया हुआ है मंगलवार के पहले वाले दिन मतलब सोमवार, तो उस दिन कौन टीचर बना? तो देख लो यहाँ पे सोमवार को बना वैभव। दिख रहा है आपको ये वैभव सोमवार के दिन बना है। वहाँ पे हम उत्तर में लिख देंगे कि वैभव जो है वो बनेगा। ठीक है, आपको उत्तर पढ़ना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मंगलवार के पहले, मतलब कि मंगलवार के पहले कौन सा आता है? सोमवार। तो आपको सोमवार में जाके देख लेना है, इतना आसान है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, अब नाम दिया हुआ है गौरव खालिस्तान के बाद वाले दिन टीचर बनेगा, मतलब कि गौरव किसके बाद बनेगा। अब हमें नाम ढूंढना है कि गौरव नाम कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे गौरव दिया हुआ है, ये रहा गौरव। तो गौरव के यहाँ पे क्या प्रश्न दिया हुआ था हमें
कि गौरव खालिस्तान के बाद, मतलब कि गौरव के पहले कौन बना था। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें दिया हुआ है कि गौरव के पहले कौन बना था, अल्पना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गौरव के पहले। इस प्रकार से आपको भी पता लगाना है। पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा तो उत्तर में आ जाएगा गौरव अल्पना के बाद वाले दिन टीचर बनेगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है दीपक खालिस्तान के पहले वाले दिन टीचर बनेगा। इसका मतलब है कि दीपक के बाद देखना है, बाद वाला नाम देखना है। तो यहाँ हम तालिका में आएंगे और देखेंगे कि दीपक के बाद कौन टीचर बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें दीपक के बाद कौन बना हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे दीपक के बाद हमें रहनुमा मिल रही है। इस प्रकार से हम उत्तर हमारा हो जाएगा रहनुमा। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हर दिन का खेल दूसरी ए का देखो टाइम टेबल है। तो आपको जो टाइम टेबल यहाँ पे मिलता है उसमें देखो आपको इन सप्ताह के दिनों की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे 7 दिन। अगर आपको टाइम टेबल बनाना सीखना है तो आपको सप्ताह के दिनों के नाम अच्छे से आने चाहिए, आपको ये याद करना है। सोमवार के दिन पहला पीरियड हिंदी का, दूसरा गणित, फिर खेलकूद, उसके बाद चौथा अंग्रेजी। इस प्रकार से विज्ञान और संगीत। फिर मंगलवार से लेकर शनिवार तक का आपको यहाँ पे दिन दिए हुए। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है, देखो कक्षा दूसरी ए के टाइम टेबल को ध्यान से देखो और नीचे हुए तालिका को पूरा करो। पीरियड दिए हुए देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पीरियड दिए हुए हैं और कौन से दिन लगते हैं ये बताना है। तो हमको बताना है कि कक्षा दूसरी के टाइम टेबल में ड्राइंग का पीरियड कब लगता है। तो हम टाइम टेबल में जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ड्राइंग का पीरियड कब लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग, तो ड्राइंग का पीरियड मंगलवार को लग रहा है। देखो ये रहा ड्राइंग, 3 दिन लग रहा है। तो मंगलवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हम यहाँ पे लिख देंगे। मंगलवार, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस प्रकार से आप यहाँ पे संगीत का देखेंगे। अब अगला दूसरे नंबर का आपको संगीत का ढूंढना है। संगीत का समय कब होता है। तो आपको दिख रहा है संगीत के लिए, संगीत का ये रहा, देखो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपको यहाँ उत्तर में लिख देना है कि संगीत का दिन लगता है सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। फिर खेलकूद का पूछ रहा है तीसरे नंबर पे, तो आपको खेलकूद का देखना है टाइम टेबल में जाके। तो हम यहाँ देखते हैं खेलकूद के लिए, आप देखो 1 2 और 3 मतलब सोमवार को और बुधवार को और शुक्रवार को। बस आपको उत्तर में आके इस प्रकार से लिख देना है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुस्तकालय का दिन कब लगता है। तो हमें जाना है और पुस्तकालय का दिन देखना है। फिर हम देखते हैं पुस्तकालय के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पुस्तकालय के 3 दिन लग रहे हैं। तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार। यहाँ पे आपको लिख देना है कि मंगलवार, बुधवार और शनिवार। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा खेल का पीरियड किस किस दिन लगता है। आपको यहाँ पे अपनी कक्षा में कक्षा का टाइम टेबल बनाना है और आपको बताना है कि कब खेल का पीरियड लगता है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कितने बच्चे खेल का पीरियड रोज़ रखना चाहेंगे। अब सभी बच्चों से पूछना है कि रोज़ कौन कौन खेल का पीरियड रखना चाहेगा।
तीसरे में पूछ रहा है खेल के पीरियड में तुम कौन कौन से खेल खेलते हो, यहाँ पे लिखना है। तुम्हारा ड्राइंग का पीरियड किस दिन लगता है, उस दिन का नाम लिखना है। क्या तुम्हारा संगीत का पीरियड होता है, यदि हाँ तो किस किस दिन लगता है, आपको यहाँ पे लिखना है। अगले में दिया हुआ है स्कूल में सप्ताह का कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है तुम्हें। फिर आगे दिया हुआ है मनपसंद महीना। एक दिन सोना, अर्जुन, जेबा अपने मनपसंद महीनों के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे मनपसंद महीने मई और जून हैं। इन महीनों में आम खाने को मिलता है, देखा आपने। अब यहाँ पे हम महीनों के बारे में पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे सोना, अर्जुन और जेबा तीन लोग आपस में बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी पसंद के महीने कौन से थे। तो यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है कि इसे मई और जून पसंद है। क्यों? मई के महीने में और जून के महीने में बच्चों आपको पता होगा कि आम का मौसम होता है, आम खाने को मिलता है। यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है कि मुझे दिसंबर पसंद है, क्योंकि इस महीने क्रिसमस आता है। दिसंबर का महीना आपको पता है क्रिसमस का त्यौहार आता है। फिर यहाँ पे ये लड़की बोल रही है मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है, क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है। इस लड़की को क्या पसंद है? बारिश। इस प्रकार से सब ने अपनी अपनी पसंद से अपने महीनों के नाम देखे। यहाँ पर आगे दिया हुआ है तुम्हारा मनपसंद महीना कौन सा है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है कि जैसे कि जुलाई लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे जुलाई का महीना इसलिए पसंद है क्योंकि उस महीने स्कूल शुरू होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्कूल शुरू होती है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखते हैं तुम अपने मनपसंद महीने में क्या क्या करना चाहते हो, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे आपने टेबल बना दी। तो हम मनपसंद महीने में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे तालिका भरना है। मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपको लिख देना है। आपको पसंद होगा आम, जैसे मुझे आम पसंद है तो मैंने लिख दिया आम। यह कौन से महीने में आता है, तो ये मई में आता है और जून में आता है, ठीक है। मैंने महीनों के नाम लिख दिए। सब्जी लिख दी, तो यहाँ पर आप अपने पसंद की सब्ज़ी लिख सकते हैं। जैसे आपने सब्जियों के नाम लिख दिए, हरी सब्जी, तो हरी सब्जी मान के चलो कि आती है हरी सब्जी जुलाई में, ठीक है। फूल कौन सा पसंद है, तो आप यहाँ पे लिख दो फूल, गेंदे का फूल पसंद है, ये आता है नवंबर के महीने में। इस प्रकार से आप बच्चों अपने पसंद की फल, सब्जी और फूल पता कर सकते हैं, और वो कब आते हैं ये अपने शिक्षक से, अपने टीचर से और अपने दोस्तों से पूछकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें दिया हुआ है 5 त्योहारों के नाम लिखो जो तुम या तुम्हारे दोस्त मनाते हैं। उन महीनों के नाम भी लिखो जिनमें ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे त्योहारों का नाम लिखना है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहला त्यौहार कौन सा पसंद है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। हम पतंग उड़ाते हैं उस दिन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। और वो कौन से महीने में आता है, वो आता है जनवरी महीने में। फिर अगला हमारा हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे अगला त्यौहार का नाम होली। हमने यहाँ पे लिख दिया होली। होली कब आती है, मार्च के महीने में। फिर अगला त्यौहार का नाम लिख दिया हमने दशहरा। दशहरा कब आता है, अक्टूबर के महीने में। फिर
दिवाली, दिवाली कब आती है? नवंबर के महीने में। फिर आप लिख सकते हैं क्रिसमस, क्रिसमस कब आता है? दिसंबर के महीने में। आप लिख सकते हैं ईद, ईद कब आती है? जुलाई के महीने में। इस प्रकार से आप अपने अपने त्योहारों के नाम जो आप मनाते हैं अपने घर वालों से, अपने शिक्षकों से पूछकर, अपने दोस्तों से पूछकर यहाँ पे उनके महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें दिया हुआ है किसी त्यौहार का चित्र बनाओ। अब यहाँ पे आपको किसी त्यौहार का चित्र बनाना है। फिर नीचे दिया हुआ है कि नीचे दी हुई सूची में से कुछ महीनों के नाम गायब हैं, उन महीनों के नाम भरो। अब आपको पता होगा कि महीने कितने होते हैं, तो महीने होते हैं 12। कुल कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, सबसे पहले जनवरी आता है। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सा आता है? जनवरी। उसके बाद आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई। ठीक है, जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर आता है दिसंबर। इस प्रकार से 12 महीनों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कैलेंडर देखकर पता लगाओ कि साल का सबसे पहला महीना कौन सा है। तो देखो यहाँ पे साल का सबसे पहला महीना कौन सा होता है, यहाँ पे लिख देना है जनवरी। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, तो मार्च के बाद कौन सा आता है? देखो मार्च के बाद लिखा हुआ है ये वाला, अप्रैल। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अगस्त से पहले कौन सा आता है, तो ये रहा अगस्त। अगस्त से पहले कौन सा आता है? जुलाई। फिर साल का आखिरी महीना कौन सा होता है, तो साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? देखो ये रहा दिसंबर, आपको लिख देना है दिसंबर। इस प्रकार से आप महीनों के नामों का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कविता दी हुई है, अलग है फरवरी का महीना, 30 दिन के महीने 4, 7 परे 31 का भार, सबसे छोटा फरवरी भाता, कभी कभी है कूद लगाता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक महीना ऐसा मिलेगा फरवरी का महीना जो कि सबसे छोटा होता है। लंबे महीने में 31 दिन होते हैं। देखो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 2 लड़कियाँ, और छोटे महीने 30 दिनों के होते हैं। इस प्रकार से आपको पता करना है कि 30 दिनों वाले महीनों के नाम लिखना है और 31 दिनों वाले महीनों के नाम लिखना है। यह आपको कैलेंडर की सहायता से आप देख सकते हैं। कैलेंडर देखो और बताओ कि किन महीनों में 30 दिन होते हैं। तो आपको यहाँ पे उन 30 दिन वाले महीनों के नाम लिखने हैं। जिसे हम बोल सकते हैं 30 दिन वाले फरवरी, है ना, क्योंकि जनवरी हमारा 31 का होता है, फरवरी। फिर ऐसे एक एक महीने छोड़ के आप यहाँ पे कैलेंडर देखकर महीनों के नाम लिखना। ये आपका गृह कार्य होगा, होमवर्क होगा। फिर आगे दिया हुआ है कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको, जनवरी से शुरू करना। ठीक है, इस प्रकार से आप महीनों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फरवरी में कितने दिन हैं, तो यहाँ पर 28 दिन होते हैं। ठीक है, इसके दिन बदलते रह जाते हैं फरवरी के महीने के। ये आप अपने टीचर से पूछना, क्योंकि कभी कभी ये 28 का होता है और ये फिर 29 का महीना भी होता है। हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, उस महीने ये 29 का होता है। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है, तो हम नाम लिख देंगे फरवरी। मई और जून में मिलाकर कुल कितने दिन होते हैं, आपको लिख देना है। इस बार जुलाई में कितने रविवार है, तो यहाँ पे अधिकतर जुलाई में 4 रविवार होते। हर महीने में आपको 4 हफ्ते मिलेंगे, तो 4 रविवार भी मिलेंगे। इस बार तुम्हारा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये आपको कैलेंडर में देख के ही पता करना होगा। आपको ये जानकारियाँ आपको कैलेंडर में देखकर पता करनी होगी। आगे बढ़ते हैं।
कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं। मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ। यहाँ ज़्यादातर हवा ठंडी होती है, इससे मेरे दांत बसते हैं। मुझे धूप में या आग के पास बैठना पसंद है। यहाँ पर देखो, ये कश्मीर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत ठंडी होती है, तो इनको धूप में या आग के पास बैठना अच्छा लगता है। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। अगर मैं नंगे पैर चलूँ तो मेरे पैर जलने लगते हैं। मुझे पानी से भरे ताल में बैठना अच्छा लगता है। देखो, ये लड़की चेन्नई में रहती है, तो इसे पानी के ताल में बैठना अच्छा लगता है। फिर आगे दिया हुआ है, मैं रुबैया हूँ, मैं मेघालय की रहने वाली हूँ। यहाँ बारिश रुकती ही नहीं है। अक्सर सूरज काले घने बादलों के पीछे छिपा रहता है। तो देखो, ये रुबैया कहाँ रहती है? मेघालय में रहती है, और यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। अब आपको अलग अलग ऋतुओं के बारे में पता करना है कि गर्मी में कौन सा मौसम होता है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ठंड के दिनों में हमें बहुत ठंडी लगती है, हम रज़ाई में सोते हैं और आग के पास बैठते हैं, स्वेटर पहनते हैं। बारिश के ऋतुओं में क्या होता है? बारिश के मौसम में बारिश होती है, पानी गिरता है, सभी जगह पानी भरा जाता है, नदी नालों में पानी भर जाता है, हम छाता लेके घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है? तुम्हारे दांत ठंड के कारण बसते हैं? बिल्कुल बसते हैं, यहाँ पे हाँ आएगा। दूसरे में दिया हुआ है, नंगे पैर चलने से तुम्हारे पैर जलते हैं? यहाँ पर भी हाँ आ जाएगा। एक महीने का नाम बताओ जब तुम आसानी से नंगे पैर घूम सकते हो। तो यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कब घूम सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो अक्टूबर के महीने में। इस प्रकार से आपको ये अपने मन से करके देखना है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या तुमने कभी बहुत दिनों तक बारिश होती देखी है? हाँ या नहीं? बिल्कुल देखी है। तो कौन से महीने में होती है? जुलाई महीने में। तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में होती है? तो यहाँ लिख दो। यहाँ पे अपने जो भी आपके इलाके में सबसे ज़्यादा महीने बारिश होती है उस महीने का नाम लिखना है। तुम्हारे इलाके में ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? तो यहाँ पे लिख दो मई में। तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा ठंडे महीने कौन से होते हैं? तो यहाँ पे लिख दो दिसंबर। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, इन महीनों में कौन से फल और सब्जियां बाज़ार में ज़्यादा दिखाई देते हैं? लिखो या चित्र बनाओ। ये आपका गृह कार्य रहेगा कि आपको यहाँ पर जिस प्रकार से आगे हमने किया था कि मई और जून वाले महीने में कौन कौन से फल आते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, और कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं आपको यहाँ लिखना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिसंबर और जनवरी के महीने दिए हुए हैं, आपको उस समय कौन से फल खाने को मिलते हैं वो यहाँ लिखना है, और कौन सी सब्जियाँ खाने को मिलती है वो यहाँ लिखना है। इस प्रकार दोस्तों, हमने यहाँ पर कक्षा दूसरी की किताब में पाठ 9 में हमने सप्ताह के दिनों के नाम सीखे और महीनों के नाम सीखे, और हमने ऋतुएं देखी कि ठंड कब पड़ती है, गर्मी कब पड़ती है और बारिश कब होती है, और उस सीज़न में कौन से फल और सब्जियां आते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।